बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद अब्बास हैदर। नाजरीन, आज बात करेंगे भारत में होने वाले दहशतगर्द हमले में। पहलगाम हमला कल यानी 22 अप्रैल 2:50 पर दोपहर को ये हमला होता है। कुछ वहां पर जो है वो टूरिस्ट जा रहे होते हैं, एक बस होती है, वहां पर कुछ गाड़ियां होती हैं, रास्ते पे नाका लगा होता है पहलगाम में, और बाईसरा इलाका है, बहुत ही कुदरती खूबसूरती से भरपूर ये इलाका है। यहाँ पर सैर के लिए जो है वो लोग ज्यादातर जो है वो आते हैं, और जैसे ही ये काफिला जो है वो पहुंचता है बाईसरा की वैली के करीब, तो वहां पर कुछ लोग फौजी यूनिफॉर्म पहनकर नाका लगाकर खड़े होते हैं, और वहां पर उन्हें रोककर सिर्फ ये देखा जाता है कि गैर मुस्लिम कौन है और मुसलमान कौन है। जो गैर मुस्लिम थे उन्हें फौरी तौर पर जो है वो निशाना बनाया गया, फायर किया गया। 26 अफराद इस दहशतगर्द हमले में जो है वो हलाक हुए हैं, जबकि 14 के करीब जो अफराद हैं इसमें जो है वो जख्मी हुए हैं। 26 अफराद हलाक हुए हैं, उनमें से 25 जो है वो भारतीय शहरी हैं, जबकि एक जो है वो इसे हम कह सकते हैं कि भारतीय नेवी का जो है वो एक मुलाजिम था, उसे भी जो है वो इस वाक़े में जो है वो हलाक किया गया है। ये हमला हुआ, उसके बाद फौरी तौर पर वहां की हुकूमत एक्टिव हुई। सबसे पहले अमित शाह जो वजीर दाखिला हैं वो फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर में पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जो वहां पर हलाक होने वाले थे उनके लवाहिकीन से मुलाकात की। फिर उसके बाद जो है वो नरेंद्र मोदी जो वजीर आजम है भारत के, वो जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर गए हुए थे। उन्होंने अपना दौरा मुख्तसर किया और फौरी तौर पर वो भारत में वापस आए, और सबसे पहले जो है वो एक उनकी जो सिक्योरिटी की मीटिंग थी वो अटेंड की, और उसके बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में पहुंचे, जहां पर हलाक होने वालों के जो है वो लाशें रखी हुई थी, उनकी जो है वो लाशों को ट्रिब्यूट पेश किया उन्होंने। नाज़रीन, यहाँ पर ये पाकिस्तान पर आए रोज हमले होते हैं, और उन हमलों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ताल्लुक भारत के साथ होता है। पाकिस्तान हमेशा आवाज बुलंद करता है कि भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जाती है। कभी लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में दहशतगर्द हमला हुआ, वो खास तौर पर हम कह सकते हैं कि उसमें जो है वो BLA के लोग शामिल थे, जिनके पास अफगान असला नहीं बल्कि US का असला मौजूद था, जो US से जो है वो वहां से इनखला के वक्त जो है वो अफगानिस्तान में छोड़ गया था। अरबों डॉलर्स के जो असला है वो इस वक्त दहशतगर्दों के हाथ लग चुका है। अब ये दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, उनमें जो है वो हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें भी शामिल हैं, उनके पास भी असला गया। फिर कुछ और तंजीमों के पास भी, यानी दहशतगर्द तंजीमों के पास ये असला गया। हमने पिछली वीडियो में भी इस चीज के बारे में आप सबको बताया कि ये जो 7.5 अरब डॉलर का जो असला US से अफगानिस्तान में छोड़ गया था, वो असला इस दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। ये खास तौर पर जो हमला होता है पहलगाम में, इस हमले के बाद इंडिया ने ना कोई तहकीकात की, ना कुछ जो है वो इन्वेस्टिगेशन की गई कि किसने हमला किया, कैसे, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो TRF ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की, और ये TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट फोर्स है, जो है वो जम्मू कश्मीर की है, और खास तौर पर जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो इंडिया कर रहा है उसके खिलाफ ये फोर्स जो है वो जो इंडियन जो फोर्सेस हैं और साथ ही साथ जो इंडियन गवर्नमेंट है इनके खिलाफ खड़ी है। इसमें पाकिस्तान का ना कोई ताल्लुक है, ना कोई लिंक है, ना कोई वहां पर उनकी किसी किस्म की उनकी इमदाद पाकिस्तान की जानिब से होती है। ये खुद ही मुजालिम के खिलाफ एक जो है वो द रेजिस्टेंस फ्रंट फोर्स बनी थी, जो इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी है और खास तौर पर वहां पर दहशतगर्दी की वारदातें कर रही है। नाज़रीन, इंडिया ने ना आओ देखा ना दाओ, फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया गया। पुलवामा हमला होता है, पुलवामा हमला में भी ये जो 40 से करीब जो है वो इंडियन फौजी जो है उसमें मारे गए थे, उसमें भी पाकिस्तान का फौरी तौर पर नाम लिया गया। नरेंद्र मोदी जो वोट ही जो है वो पाकिस्तान के मुखालिफ जो है वो बात करके जो है वो वोट हासिल करते हैं, लोगों की हमदर्दी हासिल करके वोट लेते हैं, उन्होंने इस हमले में भी पाकिस्तान को जो है वो मरूज इल्जाम ठहराया, और साथ ही
साथ जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे पाकिस्तान में। तो सर्जिकल स्ट्राइक क्या की, वहां से जो है वो आते हैं 2-3 जेट फाइटर्स आते हैं उनके यहाँ से, पाकिस्तानी नौजवान जो जवान शाहीन जो है वो खड़े होते हैं, उन्होंने जनाब फौरी तौर पर उसके एक्शन लिया। उन्होंने एक कौवे को मार गिराया, जबकि साथ साथ अपने 2-3 त्यारे जो है वो तबाह करवा लिए। तो ये इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ फिर आवाज शुरू कर दी है बुलंद करना कि इस दहशतगर्द हमले के पीछे पाकिस्तान है। पाकिस्तान में खुद दहशतगर्दी इतनी है, पाकिस्तान अपनी दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कभी अफगानिस्तान का रुख जो है वो करता है, कभी जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान का रुख करता है। पाकिस्तान फोर्सेस अपने रियासत में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़म है, वहां पर काम कर रही है। इवन के ये जब हमला होता है तो अमेरिका भी इसकी जो है मजम्मत करता है, चीन भी मजम्मत करता है। हालांकि चीन के साथ भी जो है वो इंडिया की बड़ी सख्त लड़ाई चल रही है, और साथ ही साथ पाकिस्तान ने भी इस हमले की मजम्मत की है, और पाकिस्तान ने साथ ही साथ फॉरेन ऑफिस की जानिब से जो है वो एक मरासला इन्हें भेजा गया इंडिया को कि पाकिस्तान भरपूर अल्फाज में जो है वो इस पहलगाम हमले की जो है वो मजम्मत करता है। अब मसला ये है कि अगर आप सीधा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान पर लगाएंगे, इससे आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सिर्फ नरेंद्र मोदी अपने वोट पक्के करने के लिए, लोगों की हमदर्दियां हासिल करने के लिए वो एंटी पाकिस्तान नारा लगाते हैं, तो फिर जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान पर इस तरह से इल्जामबाजी करने से इंडिया में जो है वो मुजालिम खत्म नहीं होंगे। सबसे पहले अगर आप इंडिया में खासतौर पर अभी तक जितने भी दहशतगर्द हमले हुए हैं उनमें ज्यादातर जो है वो जम्मू कश्मीर में हमले हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में इस लोगों के साथ जो हो रहा है वो सारी दुनिया के सामने है। एक तो वहां पर जो है वो काबिज हुआ है भारत, और साथ ही साथ वहां पर हमले होते हैं, वहां पर लोगों पर मुजालिम होते हैं, जो वहां पर थोड़ी सी आवाज बुलंद करता है उसे जो है पकड़ लिया जाता है और उसे दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। तो लोग वहां पर खुद खड़े होते हैं और खुद ही इस चीज के हवाले से आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। वो इंडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में बैठकर जो है वो बदमाशी, यानी जिसे हम कह सकते हैं रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। तो फिर जवाब में तो दहशतगर्दी हो गई, फिर पाकिस्तान पर इल्जाम क्यों लगता है? इसी तरह अगर पाकिस्तान में जो हमले होते हैं, पाकिस्तान पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर उसके बाद जो अभी हमला बीएलए की जानिब से हुआ उसमें क्या इंडिया का हाथ नहीं था? बिल्कुल था। बीएलए को जो है वो सपोर्ट ही इंडिया कर रहा है, वहां पर उन्हें असला सारा कुछ प्रोवाइड, उनके फंड्स उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी इल्जाम नहीं लगाया, सारे जो है वो अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान अपना एक्शन भी लेगा। जाहिर बात है उस दहशतगर्दों की सपोर्ट करने वालों का नाम भी जाहिर करेगा। लेकिन पहले अभी हमले को जो है वो कुछ घंटे ही बीते हैं तो उन्होंने इल्जाम जो है पाकिस्तान पे लगा दिए। बिल्कुल गलत बात है। हम इसी तरह की जो भारत के का जो खास तौर पर नरेंद्र मोदी का जो घिनौना चेहरा है वो बेनकाब करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अल्लाह हाफिज।